हाँ, तो स्टूडेंट्स हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमारे बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है? पेट में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा। लेकिन उस भोजन की ज़रूरत कहाँ होती है? सेल में होती है। कहाँ पे? प्रत्येक सेल में वहाँ से ले जाना होगा। हम लोग पानी पिएंगे, स्टोमेज में जाएगा, लेकिन उस वाटर की ज़रूरत कहाँ होता है? पूरे बॉडी में होता है। उसके बाद अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगा? लंग्स में पहुँचेगा, लंग्स एल्वुली में, हम लोग पहले पढ़े हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा? लंग्स एल्वुली में। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन गया लंग्स एल्वुली में तो वहाँ से ज़रूरत कहाँ है? पूरे सेल में, तो वहाँ से ढो करके ले जाना होगा। दिक्कत। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सेल में, और सेल से ढो करके कहाँ लाना होगा? लंग्स एल्वुली में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज़ों को ना कैरी करना होता है, ढोना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और भी बहुत सारे चीज़ों को ढोना पड़ता है, जैसे हार्मोन्स हो गया, ठीक है, या फिर कुछ और। तो कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ताकि उसका प्रॉपरली हम लोग उपयोग कर सकें। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं है, ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। काहे कि बहुत सारे चीज़ों को उसके सही यूज होने के जगह पे क्या करना होता है? पहुंचाना होता है। दिक्कत है। तो चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का डिफिनीशन, या फिर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। ठीक है। तो प्लांट में दो चीज़ ढोना पड़ता है, एक तो वाटर और मिनरल्स। कहाँ से? रूट से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन पहुंचाना कहाँ पड़ेगा? पहुंचाना पड़ेगा लिप्स में, ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके। दूसरी बात, फूड कहाँ बनेगा? लिप्स में। कहाँ जरूरत है? लगभग प्रत्येक सेल में। तो लिप्स से जो है सेल तक पहुंचाना होगा फूड को। मीन्स वहाँ मुख्य रूप से दो चीज कैरी करना होता है, पहला वाटर और मिनरल्स, दूसरा फूड। ठीक है। तो प्लांट के सेंटर में जब तुम देखोगे तो सेंटर में बहुत सारा इस तरह का फाइबर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल। और किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यही वस्कुलर बंडल जो है क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो पूरा मिला के अगर हम बात करते हैं तो इस वस्कुलर बंडल को हम लोग दो कंपोनेंट में बांट देते हैं। पहला जाइलम, XYLEM, और दूसरा फ्लोएम। पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। समझ में आ रही बात? तो जाइलम को अगर हिंदी में हम लिखते हैं जाइलम, ठीक है, तो ज से जाइलम और ज से काची जल। जल मीन्स क्या? वाटर। मीन्स वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम। ठीक है। इसके कितने कंपोनेंट? चार कंपोनेंट। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकियाइड्स, जाइलम वेसल्स। दिक्कत। तो कहने का मतलब ये है कि जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं और ज़्यादातर डेड होते हैं, तो इसलिए ना ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरी बात कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही बात? इसके बाद ज़्यादातर सेल डेड होंगे तो एनर्जी का तो यूज होता नहीं होगा। मीन्स जो है वाटर को कैरी करने में किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं लगता। अब बात यह है कि जब एनर्जी नहीं लगेगा तो फिर वहाँ रूट से जो है लिप्स में कैसे ले जाएगा? अब सपोज करो कि ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर इसका रूट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है एक क्या है? लिप्स में। तो यहाँ से कहने का मतलब कि यहाँ रूट में से, जड़ में से वाटर को, पानी को ले जाना होगा कहाँ? इस पत्ता में। अब चलो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, जो क्या हो गया? जाइलम हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर है, आ गया पत्ता में, और ये जो है ओपनिंग है किस चीज़ का? एस्टोमाटा का, STO, एस्टोमाटा का। समझ में आ रही बात? चलो इसको छोड़ दो। हैंड पंप चलाए हो? हैंड पंप देखो तो हैंड पंप में क्या होता है? देखो यहाँ पर अगर हम हैंड पंप लगाते हैं तो, हैंड पंप लगाओ यार। हाँ, ये जो है नीचे का पाइप हो गया, ठीक है, ये हमारा पंप हो गया, और ये पानी देने वाला हो गया। ठीक है।
चलो बहुत सारा शहर में तो देखबो नहीं किया होगा, आजकल सबमर्सिबल का ज़माना आ गया, लेकिन चलो देखते हैं। कहने का मतलब इसको खोल के देखना, इसमें 2 ठो वाशर होता है, एक ठो यहाँ पर और एक यहाँ नीचे में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही इसके डंडा को जब ऊपर की ओर उठा लिए, यहाँ डंडा होगा इसका जो, ठीक है, चलिए इस डंडे को जैसे ही हम नीचे की ओर दबाएंगे, अरे यार ये कैसे बन गया जी, हाँ यहाँ पर जो है ये कसा होता है, ठीक है। चलो तो कहने का मतलब है कि जैसे ही हम इसको दबाएंगे, इस डंडे को पकड़ के नीचे की ओर दबाएंगे, तो ये वाला ऊपर की ओर आएगा, तो ऊपर की ओर आएगा, तो ये मान लो यहाँ था, अब आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब आ गया यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो यहाँ एक गैप क्रिएट होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक गैप क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, और इस वैक्यूम को भरने के लिए नीचे से पानी अपने आप ही ऊपर आ जाता है। समझ में आ रही बात? वैक्यूम को भरने के लिए जैसे ही वैक्यूम होता है तो नीचे वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, पानी अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ स्टोमाटा में से वाटर लॉस करेगा, पढ़े थे हम लोग, वाटर लॉस करेगा तो यहाँ वैक्यूम बनेगा, और जैसे ही वैक्यूम बनेगा तो यहाँ जो वाटर और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा है, खुद ही अपने आप पे जो है इस लो प्रेशर एरिया की ओर क्या होगा, चला जाएगा। समझ में आ रही बात? मीन्स कि ये जो है एक प्रेशर से जाता है, जो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, स्टोमाटा के पास, ठीक है। ट्रांसप्रेशन के दौरान लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इस लो प्रेशर की ओर वाटर अपने आप में दौड़ जाता है, मीन्स इसको ले जाने में कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अपने आप ही चला जाता है। समझ में आ रही बात? और किसी प्रकार के कोई ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो याद रखना, हम जो है इस यहाँ जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको कहते हैं ओसोमोटिक प्रेशर। समझ में आ रही बात? मीन्स कि एक प्रेशर क्रिएट होता है, कहाँ पर, स्टोमाटा के ओपनिंग के पास, ठीक है। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि यहाँ का वाटर इवोपोरेट हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा तो इस प्रेशर को हम कहेंगे ओसोमोटिक प्रेशर। लो प्रेशर है, नीचे पानी एब्जर्व हुआ है, तो प्रेशर वाटर का क्या हाई है इस ट्यूब में, तो कहने का मतलब वाटर अपने आप पे लो, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या हो जाएगा, चला जाता है, हमें अलग से किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि प्लांट, ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वस्कुलर बंडल होता है, कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो है इसके 4 कंपोनेंट ज़्यादातर डेड होते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये जो है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्ट किसे होगा, ओसोमोटिक प्रेशर की वजह से, जो कहाँ क्रिएट होगा, स्टोमाटा के पास, ठीक है। और उसको भरने के लिए वाटर नीचे से अपने आप ही ऊपर चढ़ जाता है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है जो सिर्फ 1 डायरेक्शन में होता है, रूट टू, कहाँ पर, रूट टू लिप्स, रूट टू लिप्स। दिक्कत है, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हैं सिंपली, क्योंकि रूट नीचे होता है, लिप्स ऊपर, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ओनली 1 डायरेक्शन, रूट टू लिप्स। दिक्कत। दूसरा फ्लोएम। फ्लोएम को अगर हम लोग उच्चारण करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, फ्लोएम। तो कहने का मतलब ये है कि फ से फ्लोएम, ठीक है, बढ़िया से लिख दो इसको, फ से फ्लोएम और फ से क्या, फूड। मीन्स हम कह सकते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम करता है। इसके भी 4 कंपोनेंट ज़्यादातर लिविंग होते हैं। समझ में आ रही बात? तो ज़्यादातर कंपोनेंट का होगा, लिविंग होता है, मतलब जिंदा होता है। तो उसमें जीवित अगर चीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी वर्क को करता है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी लगता है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये लिप्स से लेकर के कहाँ तक जाता है, लिप्स से लेकर के ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट। कहाँ तक, लीव्स से लेकर के, पत्ता से लेकर के प्लांट के पूरे बॉडी तक चला जाता है। समझ में आ रही बात? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, हर तरफ, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें जो है एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि इसके ज़्यादातर कंपोनेंट क्या होते हैं,
लिविंग होते हैं, दिक्कत। और हर जगह पहुंचाना है तो उसमें तो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। मीन्स कि आई होप समझ में आ गया होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, वाटर और फूड, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, दिक्कत। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख, देखिए ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज को लिविंग बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या पढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्या पढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए द बॉडी ऑफ प्लांट्स इज मेड ऑफ सेल्स, मीन्स ये जो प्लांट का बॉडी होता है वो सेल से मिल करके बना होता है, और सर्वाइव होने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ऑक्सीजन, वाटर, फूड या फिर कुछ और, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह जो है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में उसको क्या करना होता है, ले जाना पड़ता है। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किस चीज़ की मदद से होता है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी पार्ट, ठीक है, नोन एज वस्कुलर बंडल्स। अभी मैंने बताया था कि उसके बॉडी पार्ट के सेंटर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल, विच मेनली कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम। कितने कंपोनेंट उसके, दो, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम, अभी बताया था ना। अब देखते हैं थोड़ा, तो जाइलम, इट इज द पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लिव्स। मीन्स कि ये जो है ये वस्कुलर बंडल का पार्ट होता है जो मुख्य रूप से कौन सी कंडक्ट करेगा, वाटर और मिनरल्स, कहाँ से कहाँ तक, रूट से लेकर के लिप्स तक। अभी मैंने बताया था कि इसके चार वो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन होगा, तो पहला जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होता है, ठीक है, दूसरा जाइलम फाइबर, तीसरा जाइलम वेसल्स और चौथा जाइलम ट्रैकियाइड्स। अभी बेचारे तीन को डेड होते हैं, तो इसके मस्ट ऑफ कंपोनेंट का होगा, डेड होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि एनर्जी की जरूरत नहीं होती इसके ट्रांसपोर्टेशन में। तो यहाँ देखो नोट में लिखा गया, इट नीड नो एनर्जी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होता। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वाटर राइजेज अप ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज क्रिएटेड नियर माउथ ऑफ एस्टोमाटा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। मीन्स कि वाटर अपने आप ही ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। क्यों चढ़ जाता है भाई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, जो कहाँ क्रिएट होता है, एस्टोमाटा के माउथ पे, सबसे ऊपर लिप्स में, ठीक है। और कब, ट्रांसपिरेशन के दौरान जो एस्टोमाटा के माउथ पर प्रेशर क्रिएट होता है उसको कहते हैं का ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसी प्रेशर के कारण पानी अपने आप पे ऊपर चढ़ जाता है। दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब चलिए देखते हैं फ्लोएम के बारे में। इट इज द पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल विच ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लिप्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। मीन्स कि ये क्या है, वस्कुलर बंडल का पार्ट है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, लिप्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स बॉडी, पत्ता से लेके प्लांट के प्रत्येक बॉडी पार्ट तक। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने प्रकार के सेल होते हैं, 4 प्रकार के सेल होते हैं। पहला फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, साइप्टिव, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो इसमें फ्लोएम फाइबर जो होता है डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। उसके बाद देखो तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मीन्स कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम डिपेंड्स ऑन एक्शन ऑफ लिविंग सेल कॉल्ड साइप ट्यूब। मीन्स कि इससे चारों पार्ट में से मुख्य रूप से जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या कहेंगे, साइप ट्यूब कहेंगे। दिक्कत, चलिए ट्रांसलोकेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फूड फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। मीन्स कि भोजन को पत्ता से किसी भी बॉडी पार्ट में पहुंचाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। मीन्स फूड ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को सिंपल में हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। दिक्कत, तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये आ गया तो अगले बार हम लोग जब पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है।